अमेरिका और ईरान के बीच जैसे तैसे बातचीत आगे बढ़ रही है। डील को लेकर भी संभावनाएं काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान से डील कर सकते हैं। हालांकि परेशान करने वाली बात यह है कि अभी तक ईरान की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है जिससे इस बात की पुष्टि हो पाए कि ईरान अमेरिका के साथ डील कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 60 दिन का सीजफायर सिर्फ दिखावा है या फिर अमेरिका की कोई घातक चाल है। ये देखिए। साठ दिन का ईरानी ट्रैप, ट्रंप का हॉर्मुज फॉर्मूला फेल। ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हुआ है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही ये अमेरिकी दावा सामने आया, ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा कर दिया कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दे दिया जिसने ईरान से लेकर पाकिस्तान तक कोहराम मचा दिया है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में दावा किया है कि ईरान और पाकिस्तान को इजराइल से हर हाल में दोस्ती करनी पड़ेगी और इजराइल के साथ पाकिस्तान और ईरान को अब्राहम अकॉर्ड के तहत समझौता करना पड़ेगा। ट्रंप की इस नई शर्त से जहां पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ईरान ने ऐसे किसी भी समझौते और संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इधर खबर यह भी है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरानी खेल में उतर चुके हैं। दावों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के इशारे पर बहुत बड़ी संख्या में नई मिसाइलों के टेस्ट और लॉन्च का प्लान तैयार कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरों को जबरदस्त हमले के लिए तैयार कर लिया है। 8 अप्रैल से अब तक ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने मिसाइल अड्डों, परमाणु अड्डों को नए सिरे से हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक अगले 60 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चलता है तो इसका फायदा कौन ज्यादा उठा सकता है। इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 60 दिनों में ऐसी भीषण तैयारी रूस और चीन के साथ मिलकर कर लेगा जिसका अंदाजा अब ट्रंप प्रशासन को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका पर भारी 60 दिन, जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। अमेरिका अच्छी तरह से जान चुका है कि अगर ईरान से समझौता भी हो गया तो भी इजराइल पर मुस्लिम मुल्कों की तरफ से जबरदस्त खतरा बना रहेगा और यही वजह है कि 60 दिन के सीज फायर करने का एक बहुत बड़ा जोखिम राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ ऐसी डील हो जिसमें इजराइल को बचाया जा सके। इसीलिए ट्रंप ने ईरान डील में अपने अब्राहम अकॉर्ड को इस तरह से पेश किया है कि ईरान और इजराइल में दोस्ती हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस हसीन सपने वाली संभावित डील को लेकर ईरान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ईरान इस वक्त 60 दिन के सीज फायर को बिना मान्यता दिए हुए अपना फोकस 1600 किलोमीटर में फैली ईरानी पर्वतमाला जाग्रोस पर्वत पर अपने मिसाइल अड्डों को बेहद खतरनाक और हमलावर मोड में तैयार करने में जुटा हुआ है। जो खुफिया इनपुट और खबरें और सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आ रही है वो तो बहुत ही हैरान करने वाली हैं। अमेरिका पर भारी 60 दिन,
जाग्रोस पर्वत से आएगा ईरानी तूफान। जाग्रोस पर्वत और उत्तर पश्चिम ईरान के पहाड़ी इलाकों में बने ईरानी मिसाइल अड्डों को लेकर पिछले 2-3 महीनों में सैटेलाइट तस्वीरों और OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें से कई दावे स्वतंत्र विश्लेषकों, पश्चिमी मीडिया और रक्षा संस्थानों के आकलनों पर आधारित है, इसीलिए इन्हें पूरी तरह आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर उसके बावजूद ईरान के तेवरों को देखें तो साफ पता चलता है कि ईरान अब आर पार की जंग करने को तैयार है। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों और प्लैनेट लैब्स की नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से ताजा विश्लेषण किया गया और ईरान की इस पहाड़ी किले बंदी को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विशालकाय अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का पता चला है। इस्फहान से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण